हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म नर्सिंग मेंटरशिप बाय रितु मैम। मैं आपकी ओन एजुकेटर, नर्सिंग एजुकेटर रितु मैम आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। तो बेटा, आज की जो वीडियो है हमारी, आज की वीडियो किससे रिलेटेड है? आज जो मैं बताने वाली हूँ आपको नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग क्यों करना है। नर्सिंग, पहला सवाल होता है पीसीबी स्टूडेंट्स का जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ली है कि अगर हमें नर्सिंग करना है तो क्यों करना है। क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर कोई भी एग्जाम में टारगेट कर रही हूँ तो अगर मुझे पता चल जाए कि वाई क्यों करना है, हाउ कैसे करना है, ये दो क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं कोई भी एग्जाम पास कर सकती हूँ। ठीक है, एटलीस्ट उसकी स्ट्रैटेजी बना के पढ़ सकती हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाली हूँ कि नर्सिंग क्यों करनी है। अब नर्सिंग करनी है तो नर्सिंग के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं जो स्पेसिफिकली नर्सिंग के लिए होते हैं, ठीक है ना, वो हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो लास्ट तक आप इस वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी, अगर आप यहाँ आएंगे तो बहुत सारी नॉलेज लेके जाएंगे कि हमें कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। एंट्रेंस कौन कौन से होते हैं नर्सिंग के लिए वो मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद नर्सिंग तो हमने कर ली, लेकिन उसका स्कोप क्या है, क्यों करें हम, है ना। पहला क्वेश्चन होता है क्यों करें हम नर्सिंग, तो क्यों करना चाहते हैं, तो उसके स्कोप क्या है, वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। स्ट्रैटेजी मतलब सिलेबस क्या रहेगा, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको, हाँ बेटा, मैं ये भी बता के जाऊंगी कि कैसे पढ़ना है आपके बीएससी ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नर्सिंग क्यों करनी है हमें। भाई मैम, मैंने पीसीबी ली है, क्या मैं सिर्फ इसलिए करूं कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं नर्सिंग कर लूं? नहीं बेटा, तुम इसलिए मत करो। नर्सिंग अगर आप कर लेते हो तो उसके स्कोप को जानो कि नर्सिंग अगर मैंने कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो नर्सिंग अगर आपने कर लिया तो 4 साल की नर्सिंग के बाद आपका एक एग्जाम होता है जो कि एम्स ही कंडक्ट करवाती है, वो होता है नॉर्सेट। तो आप अगर नॉर्सेट क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ से आप बनते हो नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है बेटा, सिस्टर ये सब हट गया है। अब नर्सिंग ऑफिसर बनते हो तो आपकी सैलरी होती है 1 लाख प्लस। अभी 8th पे कमीशन आ गया तो ये और बढ़ जाएगा। जस्ट आपने 4 ईयर पास किए, एग्जाम क्वालिफाई किया, 1 लाख रुपए कमा रहे हो। ठीक है, 6 आवर्स की जॉब होती है, 6 आवर्स ड्यूटी शिफ्ट्स में लगती है। मॉर्निंग, इसकी भी अलग वीडियो बनाऊंगी कि एज ए स्टाफ नर्स कैसे काम करते हो आप, जो कि मैंने किया है तो मैं आपको बताऊंगी। और एज ए ट्यूटर आप क्या क्या करते हो, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको नहीं जाना क्लिनिक में, आप क्या करो, एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप ट्यूटर के एग्जाम्स होते हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, अच्छा पे करते हैं तो आप वो भी पढ़ा सकते हो। उसके बाद अगर मेरे को ये सब नहीं करना तो आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके फॉरेन जा सकते हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फॉरेन के लिए हैं, वो वहां से अपनी जो है अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके अलावा और भी चाहिए तो हायर एजुकेशन जैसे कि पीएचडी वगैरह में भी आप जो है इसके थ्रू जा सकते हो। ठीक है ना, एजुकेशन में भी जा सकते हो। उसके अलावा भी एक और एग्जाम होता है CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी आप इस एग्जाम के, मतलब इस नर्सिंग के बाद बन सकते हो। तो देखा आपने, इतने सारे स्कोप्स हैं। आपने 4 साल बाद नर्सिंग किया, नर्सिंग के बाद आपके पास ये सारे स्कोप्स जो हैं आ जाते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई कि हमने नर्सिंग क्यों करी, है ना, क्यों करी। अब नर्सिंग के लिए जो टारगेट एग्जाम है वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन कंडक्ट करवाता है। तो टारगेट एग्जाम जो होता है, एक तो एम्स करवाता है। एम्स, अब बेटा नर्सिंग का जो एंट्रेंस करवाता है वो सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए कराता है। तो ऑल गर्ल्स, यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, एम्स सिर्फ गर्ल्स को नर्सिंग करवाता है। उसके बाद जो है और कौन करवाता है, MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ये भी सिर्फ गर्ल्स के लिए ही करवाती है नर्सिंग का एग्जाम। उसके अलावा स्टेट वाइज होते हैं, स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं। स्टेट नर्सिंग एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट नर्सिंग एग्जाम जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं। किस किस के लिए भी होते हैं, वो बॉयज के लिए भी होते हैं, और किसके लिए होते हैं बेटा, गर्ल्स के लिए होते हैं। बोथ, ये दोनों कर सकते हैं। नर्स में सब स्टेट जो है, बहुत सारे स्टेट जो है, जैसे अगर मैं बात करूँ RUHS का जो अभी नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग कि RUHS जो होता है ये राजस्थान वाले होते हैं। राजस्थान में बहुत लोग BSc नर्सिंग करते हैं, तो राजस्थान वालों के लिए है ये। तो राजस्थान से जो डोमिसाइल है तो उनके लिए है। इस बार जो नोटिफिकेशन है उसमें है कि नीट के थ्रू ही जो स्कोर आएंगे उसके बाद जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग होगी। ठीक है, बाकी उसके अलावा यूके जो है BSc नर्सिंग का अलग एग्जाम, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, यूपी की बात करूं तो इसका अलग एग्जाम होता है। ITO अपना अलग कंडक्ट करवाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो जैसे जैसे नोटिफिकेशन आउट होंगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताती रहूंगी। ठीक है, अभी हम टारगेट करते हैं एम्स की। तो एम्स का जो
एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का, जो कि मैंने भी क्वालिफाई किया है, मैंने एमसी अपना बीएससी नर्सिंग किया है, तो ये एम्स का जो एग्जाम होता है बेटा, ये इसके जो फॉर्म्स आते हैं बेटा अप्रैल में आ जाते हैं, लास्ट अप्रैल या मई में जो है इसके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो कैलेंडर आ गया है, एग्जाम है जून में आपका एग्जाम होना है, अप्रैल में इसका कैलेंडर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इस एग्जाम में फोकस करना है तो आप ये सारी चीजें ध्यान में रखो कि हमारे टाइमलाइन क्या है, मतलब क्या जनवरी निकल गया तो फेब मार्च अप्रैल 4 महीने मोटा मोटा आपके पास बचा है जिसमें आपको ये पढ़ना है। अब इसका एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो सभी नर्सिंग एग्जाम ऑल नर्सिंग में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं मैम, किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करें, तो ऑल नर्सिंग एग्जाम में अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बेटा, एक तो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स होता है, ठीक है, फिजिक्स आती है आपको, केमिस्ट्री आती है जो कि नीट के एग्जाम में भी आती है, नीट के जैसा ही पैटर्न है, और क्या आता है बेटा, बायोलॉजी आता है, ठीक है। और कुछ कुछ जो होते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूं एम्स की, तो एम्स में 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं, फिर कुछ जो होते हैं इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड, बहुत सारे स्टेट जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ में जो है इंग्लिश भी आता है, कंपलसरी में 10 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, और कुछ में जो है रीजनिंग भी आता है। तो ये जो है हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टारगेट, मतलब आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है आपको पढ़ने हैं, ठीक है, अगर आपने एम्स की तैयारी करनी है तो। समझ में आ गई यहाँ तक बात, हमने बात कर ली क्यों करनी है, इसके लिए कौन कौन से फॉर्म्स आते हैं, कौन कौन से जो है एग्जाम कंडक्ट होते हैं और कब होना है। ये तो हमारी बात हो गई कि नर्सिंग की तरफ हमें बढ़ना है तो क्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पढ़ना कैसे है मैम, तो पढ़ना कैसे है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एक तो मोटिवेशन। वो आपको मेरी वीडियो देख के आपने देख लिया और कहा कि नहीं मैं आज मैडम ने बोला 10 घंटे पढ़ने को तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगी, नहीं, वो मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन आपका इनर होना चाहिए कि मैं 4 साल बाद एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊंगी, मेरे पास 4 साल बाद जब मैं निकलूंगी, मैंने एक एग्जाम दिया, क्योंकि 4 साल मैंने अच्छे से पढ़ी तो एक एग्जाम दिया, तो मैं उसके बाद 1 लाख रुपये मेरी इन हैंड सैलरी होगी। लड़कियों ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है जो कि आपको ये एग्जाम देता है, स्पेसिफिकली गर्ल्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बॉयज के लिए भी, तो बॉयज के लिए भी बहुत सारा जो है स्कोप इसमें है, अगर वो भी ये एग्जाम उनके लिए भी होता है नॉट सेट का एग्जाम, तो उन्होंने भी अपने किसी भी बस उनके पास एक बैड वो है कि वो एम्स से नर्सिंग नहीं कर सकते, बाकी वो कहीं से भी नर्सिंग करें नॉट सेट एग्जाम के थ्रू, वो लोग भी बहुत अच्छी, जो कि किसी भी आई थिंक अभी तक किसी भी 4 ईयर के बाद अगर आप तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक तो मोटिवेशन हो चाहिए जो कि अपने आप खुद से मिलेगा। दूसरे अब बचे हैं सिर्फ 4 महीने, तो कंसिस्टेंसी मतलब आपको लगातार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करनी है। और जो तीसरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है, और मोस्ट प्रायोरिटी चीज़ जो है वो है आपकी हेल्थ, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपन को प्रैक्टिस करनी है। तो अब ये 2 चीज़ें मैंने बता दी आपको कि ये चीज़ होती है। अब मैं इस चैनल पे जो है क्या लेके आने वाली हूँ, तो हम जो बेटा इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए अभी हमें पूरा तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास इतना 4 महीने का टाइम नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको बायोलॉजी तो मैं पूरा पढ़ाऊंगी आपको। बायोलॉजी में हम सारे सब्जेक्ट जो सारे चैप्टर्स जो है कंप्लीट करेंगे, बॉटनी को हो या जूलॉजी का हो, हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे 1 शॉट में कंप्लीट, 1 2 3 मैक्सिमम 3 क्लासेस में सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन, चैप्टर्स विद क्वेश्चन, ठीक है, विद क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर के जहाँ पे भी आए हैं। और दूसरे केमिस्ट्री और फिजिक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेटा हमें यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्वेश्चंस जो आएंगे हमारे और जीके है तो इनके भी मैं सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के PYQs करवाऊंगी, दैट्स इट, ठीक है। यही हम, और ये सारी चीज़ें बेटा एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है, मेरा कोई ऐप नहीं है, ठीक है। ये जस्ट मैं सिर्फ एक नर्सिंग की अवेयरनेस के लिए, या नर्सिंग की बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है क्योंकि मेरे टाइम पे भी मुझे कोई गाइडेंस नहीं था, तो जस्ट एज ए गाइडिंग मेंटोर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा जो नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन तक पहुँचाएँ, ताकि हम जो है इसको कर सकें। अब मैं बात कर लूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो पीसीबी में अगर मैं बात करूँ तो एम्स की बात करें तो फिजिक्स से 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन आपके बेटा जीके से आते हैं। ये अपना एम्स का पूरा मार्किंग सिस्टम है। इस पर एक मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है होगा हमारा एक लेक्चर का होगा, जो कि हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा बायोलॉजी जो है मैं बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने नीट के स्टूडेंट्स को, तो नीट के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद PW और भी कोटा के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैंने पढ़ाया, ETUS इंडिया, ठीक है, LN, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैंने पढ़ाया है।
तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है आप उसका यूज़ कीजिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो भी जुड़ना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत लगती है आपको, कि उनको ज़रूरत है हमारी प्रैक्टिस की, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन तक ये सब चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं, ठीक है ना, जो एक कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें अच्छा करियर बनाना है। स्पेसिफिकली अगर एम्स की बीएससी नर्सिंग गर्ल्स करना चाहती हैं, जो गांव खेड़े की गर्ल्स होती हैं राजस्थान में, उनको नहीं पता कैसे प्रिपरेशन करना है, तो आप उसको ये भेजिए जिसके भी कनेक्शन में है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ उठाइए, देखिए, ठीक है ना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपसे लिया जा नहीं रहा है। और मैं गारंटी से देख कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने क्वालिफाई किया है सारी एग्जाम्स। तो मैं ऐसा मतलब अगर आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे और एम्स में जाके अपना करियर बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करती हूँ। बेटा, आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है। और कोई भी सजेशंस आपको लगता है कि ये चीज़ें मैम आपको बतानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके लिए वो चीज़ें लेके आऊँगी, ठीक है बेटा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन या फिर मेल आईडी मेंशन कर रखिए, आप मुझे डायरेक्ट मेल भी करोगे तो हर चीज़ का रिप्लाई किया जाएगा। हमारा कोई इंस्टाग्राम चैनल अभी है नहीं, मतलब है लेकिन अभी तक इस चीज़ से रिलेटेड नहीं बना है, तो जल्दी वो भी आ जाएगा, तो मैं आपको वहाँ की भी लिंक दे दूँगी, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करना है आपको, अपना आज पूरा एकदम तैयार हो जाइए। फैब 1 शुरू हो रहा है, फैब 1 से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है ना। लास्ट बार इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लास्ट बार फॉर बीएससी नर्सिंग, ठीक है। लास्ट बार अब 4 महीनों में एकदम कंसिस्टेंसी के साथ रोज एक चैप्टर भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा सिलेक्शन होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, बने रहिए हमारे साथ।